और इसी आज तक परिवार को गहरा सदमा लगा है। ये एक ऐसी खबर है जिस पर हमें ना यकीन हो रहा है ना आप यकीन कर पाएंगे। आपके, हमारे और हम सबके अजीज रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। आज तक एग्जीक्यूटिव एडिटर और मुखर एंकर रहे रोहित सरदाना ने आज सुबह दम तोड़ दिया। उनका निधन हो गया है। रोहित एक हफ्ते पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उनकी जंग जारी थी, उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा था, लेकिन आज उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और हृदय गति रुक जाने की वजह से रोहित सरदाना का निधन हो गया है। रोहित का यूं चले जाना इंडिया टुडे और आज तक परिवार की ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। रोहित एक बेबाक पत्रकार थे, एक ईमानदार एंकर थे और एक बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने आज तक के अलावा कई दूसरे मीडिया संस्थानों में भी काम किया है, जहां भी रहे अपनी छाप छोड़ी है। दुख और पीड़ा की इस घड़ी में हम सब इस शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। हमारी संवेदना परिवार के साथ है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि रोहित के परिवार को संबल और साहस दे। चित्रा मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई है। चित्रा, कुछ देर पहले वो प्रोमो चल रहा था, हंसते मुस्कुराते रोहित, जिनकी मौत की खबर आज सुबह मुझे तब मिली जब मैं एंकरिंग कर रही थी। पांव लड़खड़ाने लगे, मुंह में शब्द नहीं थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये क्षति एक ऐसी क्षति हमारे पूरे परिवार के लिए जिसको शब्दों में क्या कभी भी कोई बयान नहीं करना चाहेगा। सुरक्षित रहे, आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, देखिए इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ऑफिस में ये जो तस्वीरें भी लगातार हम रोहित के दिखा रहे हैं, यकीनन एक जिंदा दिल इंसान, और मैं बार बार कहूं एक बहुत छोटे से हिस्से से आके देश के इतने बड़े संस्थान या फिर पूरे मीडिया वर्ल्ड में इतनी बड़ी जगह उन्होंने बताई। उनकी एक अपनी पहचान थी, उनको राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर एक बड़ी पहचान मिली। अपनी हर आवाज को वो बुलंद करते रहे। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों का मैं लगातार देख रही हूं जब से ये खबर आई नेहा, उसके बाद से अब चूंकि हम लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल था, हम लोग कई जगह से कंफर्म भी कर रहे थे, लेकिन लगातार फोन आते गए कि क्या रोहित के बारे में ये खबर सही है, गलत है, कंफर्म कीजिए। किसी को हम जवाब कैसे दे, बस इस इंतजार में थे कि कोई बोल दे कि ये खबर अब पूरी तरह से गलत है। देखिए, चाहे शाम 5 बजे दंगल कार्यक्रम हो जिसको वो लीड करते थे, उनकी कई बातों को पूरा देश में अलग अलग जगहों पर गई नेहा, और हर जगह लोग मुझे बताते थे कि अरे हम आपका दंगल शो देखते हैं, रोहित सरदाना तक मेरी ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। और कई बार आके मैंने उन तक ये बातें भी पहुंचाई कि रोहित जी आपके फैंस मिलते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचा दें। बहुत सारी बातें ऐसी पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो, रोहित सरदाना एक विश्वास पात्र ऐसे थे जिनसे आप अपनी बातें खुलकर कह सकते हो, उनसे कोई भी प्रॉब्लम हो। मैंने खुद अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर की कि रोहित जी ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, तो फिर वो समझाते थे। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कोरोना से जुड़े हुए, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, हम सब उससे जंग लड़ रहे हैं अब, लेकिन इस तरह से रोहित हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। सारा दंगल तो वो जीत रहे थे, ये दंगल वो क्यों हार गए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे मीडिया संस्थान के लिए, हम सब के लिए, मेरे आपके लिए नेहा, बल्कि उनके परिवार के लिए, मतलब रूह कांप रही है सोचकर कि उनकी बच्चियां, उनकी वाइफ, उनके माता पिता, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। बहुत छोटी सी उम्र रोहित की थी और वो ठीक हो रहे थे। देर रात तक 10:30-11 बजे तक हमारे पास यही खबर थी कि वो ठीक हो रहे। सुबह 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर उनको आईसीयू ले जाया गया और फिर वो हमारे बीच में नहीं। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आपने रोहित के साथ पढ़ाई की है, ये बहुत कठिन वक्त है हम सबके लिए। इस तरीके से टीवी पर आना, उनके बारे में बातचीत करना, कई बार शब्दों का ना होना, कई बार जो भावनाएं हैं उसको ना बयां कर पाना, लेकिन आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने पढ़ाई की है, काफी सारा वक्त उसके साथ बिताया है, किस तरह का अभी तक यादें रही हैं रोहित के साथ आपकी? मेरे सामने मोबाइल मेरे सामने है और मैं सारे स्क्रीन पे मैसेज पढ़ रहा हूँ। परसों रात को 10:41 पर उसका मैसेज आया है, विश्व लोक का कॉल आएगा तुझे अभी तेरे पास, और अपने यहाँ ऑफिस में काम करते हैं, इनको मदद चाहिए। फिर इसका मैसेज आया है, अमित चुग है ITGD बिजनेस के, इनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, इनकी ऑक्सीजन 85 है। फिर इसका फोन आया कि ये मेरे मैसेज पढ़ लिए। मैं कहा, कहता अभी तुरंत इनको मदद करवा जैसे भी है। मैंने कहा रात के 12 बज रहे हैं, मैं कहा तेरे को भी रोहित खांसी आ रही है, तूने अपना कराया? कहता मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं CT स्कैन भी कराऊंगा। मैं कहा
सुबह से शाम तक तू इतने लोगों की मदद, सबकी तू सिफारिशें कर रहा है कि इसको हॉस्पिटल दिला, इसको बेड दिला, अपना भी ख्याल रख। कहता नहीं तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल फिट हूँ, हल्की सी खांसी है, गर्म पानी ले रहा हूँ, स्टीम ले रहा हूँ। तो ये वो लास्ट मैसेज है जो परसों रात को मेरे को उसके आए हुए हैं कि इस टाइम पे भी वो अपनी चिंता ना करके पूरे ऑफिस के लोगों की एक लिस्ट उसने मेरे को भेज रखी है। जो भी कोई किसी को भी खांसी होती, बुखार होता है, तुरंत मेरे को मैसेज कर रहा है। कहता अगर गुड़गांव फरीदाबाद में नहीं होता है तो इनका अंबाला करा दे, पानीपत करा दे। मैंने हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज को फोन लाइन पे लिया, कॉन्फ्रेंस कॉल पे इसकी बात कराई। कहता जल्दी से मेरी बात करवा। मैं कहा सर रोहित सरदाना है, आज तक से इसके जानकार है। तो इसने कहा मेरे जानकार नहीं, हमारे कोलीग ये ऑफिस के सर, इनको तुरंत आप कराइए, गुड़गांव फरीदाबाद में बेड नहीं मिल रहे। मैंने इसके विज साहब ने कहा कि मैं आपको अभी बात करके रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करके नंबर दे रहा हूँ। तो कहते सतेंद्र तू नंबर ले ले और तू भी इनसे बात करा दी, क्योंकि अभी रात में अगर बेड इनको नहीं मिला और इनकी ऑक्सीजन अगर घट गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये उसका नेचर था। रात को 2-2 बजे फोन करके कहता था सतेंद्र ये मदद करवा दे। ये हमारे ऑफिस में सफाई वाले हैं, छोटे छोटे लोगों के लिए वो जो होता है सबकी वो मदद करता था। मेरे को हमेशा फोन करता रहता था। यूनिवर्सिटी में हम एक दूसरे के राइवल होते थे, जब डिबेट कंपटीशन में हम जाते थे तो एक दूसरे के सामने खड़े होते थे, तो मैं इशारे करते रहता था, मैं आज तेरे को धोके जाऊंगा। वो विक्ट्री साइन बना के मेरे को चलाता रहता था। तो ये वो लम्हे हैं जब हम साथ में नवजोत, अंजना, रोहित, हम सारे इकट्ठे जी के न्यूज रूम में हुआ करते थे। तो वहां पर भी हम सब लोगों ने इकट्ठे काम किया है। कभी भी उसके अंदर कोई किसी तरह की ईगो नहीं थी। हमेशा हर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। जब भी कोई उसे फोन करे तुरंत उसका फोन मेरे पास आ जाता था, क्योंकि हम दोनों हरियाणा से हैं, मैं झज्जर से हूँ, कुरुक्षेत्र से है, एक साथ पढ़े हुए हैं, एक साथ नौकरी की है। तो हर बात को हम एक दूसरे से शेयर किया करते थे। ऑफिस की कोई प्रॉब्लम होती, मैं यार आज मेरे को वहाँ ये स्टोरी मिस हो गई, तो उस पे कहता था अब क्या करूँ। कहता कोई नहीं, तो चैंपियन है, तो कोई और स्टोरी निकाल लाएगा, कोई बात नहीं, डर मत, हिम्मत मत कर, ये तो हमारा रोज का काम है स्टोरी करना। तो मतलब मैं हमेशा उसे एक बड़े भाई की तरह मानता था। अक्सर मैं उसको छोटू कहता था तो वो मेरे को सत्तू बुलाता था कि सत्तू मान जा। मैं उसको कहता था मैं नहीं मानूंगा, मैं तो तेरे को छोटे ही बुलाऊंगा। कहता बुलाता रहे। तो इस तरह से जो हमारे साथ हम हमेशा जब भी मिलते थे एक दूसरे से मजाक करते थे। जब भी ऑफिस में आना होता था तो सबसे पहले मेरा फोन रोहित को जाता था कि मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ रोहित। तो हमेशा कहता था मेरे साथ आएगा, डिनर मेरे साथ करेगा, घर पे चलेगा। मैं यार नहीं हो पाएगा, यहाँ इतने फंसे हुए हैं, ऑफिस की मीटिंग चाहिए है। तो अब क्या कहे, नया एक वो समय था, शायद बीत गया। अब सिर्फ शब्द है, इन शब्दों को घुमाते रहेंगे, इन तस्वीरों को देखते रहेंगे, इन फोटो को। बस ये याद है हमारे मोबाइल में बची हुई। अब तक उसकी यादें हैं। भगवान उसके परिवार को हिम्मत है। उसकी छोटी छोटी बच्ची है, दोनों बहुत टैलेंटेड बच्ची है। अभी भी वो बच्ची है, इतनी अच्छी पोएम बोलती है। उनकी पोएम में देखता रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, मैं उनको कहता रहता हूँ कभी जैसे फेसबुक को करते हैं, मैं अपने बाप पे मत जाना, बाप से अलग करना। तुम तो उसी लाइन पे चल रही जिस पे तुम्हारा बाप चल रहा है। सतेंद्र अपना ख्याल रखिए, क्योंकि रोहित हमेशा हमको याद आएंगे। वो भले ही हमेशा हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन यादों में, हमारी तमाम बातों में हमेशा उनका जिक्र होता रहेगा। हम होम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए, तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं तुम क्यों नहीं करते। हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें। हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है। आप लोग भी तो हमारा परिवार है। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा। शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं